बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। आज के व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है लंच टाइम से, क्योंकि आज सुबह से ही मैं थोड़ा बिज़ी भी थी और थोड़ी सी लेज़ी भी थी। असल में कई दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं अपने किचन के ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ करूं, लेकिन हमेशा ही मेरी सुस्ती की वजह से मेरा ये वाला काम रह जाता था। आज जब लंच टाइम था तो मुझे हुआ कि मैंने आज जो है वो लाजमी अपने किचन के ड्रॉर को ऑर्गेनाइज़ करना है। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं लंच बनाने में लग गई तो सारा टाइम इसी में चला जाएगा और फिर मेरे ड्रॉर जो हैं वो रह जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सोचा कि आज क्यों ना कोई शॉर्टकट अपनाया जाए लंच बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे बनाई है एक चपाती, साथ में शामी कबाब पड़े हुए थे वो मैंने बना लिए। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठा पॉकेट्स। असल में मैंने पराठा तो नहीं बनाया क्योंकि हम हाउस वाइफ्स जो है वो थोड़ी डाइट कॉन्शियस भी होती हैं, तो मैं चपाती के साथ ही ये रेसिपी ट्राई कर रही हूँ। बट आप लोग इसे पराठे के साथ बनाएं, बहुत मज़े का बनता है। बच्चों को बना के दें, बड़ों को बहुत शौक़ से खाएँगे। और आप लोग इसकी फिलिंग भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने इसमें शामी कबाब ऐड किए हैं, थोड़ी सी स्प्रेड ऐड की है, चीज़ ऐड की है और साथ ही मैंने एक एग फ्राई करके इसमें ऐड कर दिया था। आप लोग सैलड वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको बना रही हूँ सैंडविच मेकर में, क्योंकि सैंडविच मेकर में बनाने की वजह से इसको होल्ड करना थोड़ा इजी हो जाता है। आप लोग चाहें तो इसे फ्राइंग पैन में भी इस तरह से बना सकते हैं। जब तक चीज़ मेल्ट ना हो फ्राइंग पैन में से कवर करके रखें, आपकी ये जो पराठा पॉकेट्स हैं मज़ेदार सी बन के तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा लंच रेडी है। अब लंच करेंगे, चाय पी के फिर दोबारा से मैं आ जाऊँगी किचन में। जी, तो यहाँ पे लंच करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में वापस। और सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने ड्रॉर्स की हालत दिखा देती हूँ कि इनकी हालत किस तरह से हुई है। बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं लग रहे थे। मेसी तो नहीं थे क्योंकि इनमें मैंने बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखा हुआ। सिर्फ जो लास्ट वाला ड्रॉर है वो बहुत ज़्यादा मेसी लग रहा था। लेकिन फिर भी चीज़ें जो है वो अरेंज करके रखना ज़रूरी होती हैं, ताकि कम अज़ कम जब हम इसे ओपन करें तो इससे एक अच्छी सी वाइब आनी चाहिए। तो पहले हम इनको बंद कर देते हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे लास्ट वाले ड्रॉर से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मेसी हुआ था। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो अपनी रखी हुई थी। अगर आप लोगों ने मेरे स्टार्टिंग वाले व्लॉग देखे हैं तो मैंने एक व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैं इस ड्रॉर को एज अ डस्टबिन ड्रॉर भी यूज़ करती हूँ। डस्टबिन ड्रॉर इस तरह से कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जिसकी मुझे प्लेस नहीं मिल रही होती तो मैं जल्दी में इसमें डाल देती हूँ कि बाद में ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। और अक्सर ग्रॉसरी वगैरह का भी जो सामान बच जाता है जिसकी जगह नहीं होती, वो भी मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ कि जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसको ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। लेकिन अभी काफ़ी टाइम से मैंने इसे ऑर्गेनाइज़ नहीं किया तो ये बहुत ज़्यादा मेसी हो गया था। इसमें मेरे एक्स्ट्रा ग्लव्स वगैरह, किचन टॉवल्स, कुछ स्पंजेस जो बचे हुए पड़े थे, इसके अलावा जिप लॉक बैग और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने इसके अंदर इसी तरह से रखी हुई थी, वो ऑर्गेनाइज़ नहीं थी। तो इससे क्या होता था कि अक्सर कोई चीज़ जब भी मुझे ढूंढनी होती थी तो बहुत ज़्यादा मसला होता था। पहली बात तो ये कि वो चीज़ मिलती नहीं थी, और दूसरी बात ये कि सम टाइम तो मुझे ये लगता था कि इसमें वो चीज़ है ही नहीं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा मेस क्रिएट हो चुका था। तो इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं यहाँ पे ये वाले बैग्स यूज़ कर रही हूँ, जो कि कपड़े वगैरह हम लोग लेके आते हैं उनके साथ इस तरह के जो बैग्स मिलते हैं वो मैं यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि मेरे पास ऑर्गेनाइज़र वगैरह नहीं थे इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, इस वजह से मैं लेज़ी भी हुई थी कि मैं इसको ऑर्गेनाइज़ अभी ना करूँ, क्योंकि मेरे पास ऑर्गेनाइज़र्स नहीं थे। लेकिन मैंने सोचा कि ऑर्गेनाइज़ तो करना ही है, जब तक ऑर्गेनाइज़र्स नहीं आते तब तक मैं कोई हैक यूज़ कर लेती हूँ। तो हैक के तौर पे मैं ये वाले प्लास्टिक के बैग्स यूज़ कर रही हूँ। इनको यूज़ किस तरह से करना है कि आप लोगों ने क्या करना है कि एक बैग लेके उसके अंदर उससे जो रेलिवेंट सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों ने इसके बैग के अंदर डाल देनी है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये पाइपिंग इंजेक्शन है जो कि केक वगैरह की डेकोरेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये वाला डेकोरेशन वाला सारा जो स्टफ़ है वो हम इस एक बैग के अंदर डाल देंगे, क्योंकि ये वाले बैग जो है वो ट्रांसपेरेंट भी हैं, इनमें हर चीज़ जो है वो विजिबल होगी, ढूंढना आसान होगी और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज भी हो जाएगी। इस तरीके से मैंने ये सारा सामान इसके अंदर डाल दिया है और देखने में भी इजीली पता चल रहा है कि इस बैग के अंदर हमने क्या रखा हुआ है। इसी तरह से अब मैं यहाँ पे एक ले रही हूँ जिप लॉक बैग। इसमें मैं कुकीज़ कटर डाल रही हूँ, क्योंकि जो दूसरे बैग्स थे वो मेरे काफ़ी बड़े साइज़ में थे, तो इस वजह से ये एक छोटा जिप लॉक बैग मैंने लिया है। इसमें मैंने सारी कुकीज़ कटर डाल दिए हैं। ये भी ट्रांसपेरेंट है और विजिबल है, इसमें सारी चीज़ें जो है वो इजीली नज़र आ सकती हैं। अगर आप लोगों के पास इस तरह के बैग ना हो कपड़ों वगैरह के एक्स्ट्रा, तो आप लोग सारे जिप लॉक बैग भी यूज़ कर सकती हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास कुछ मोल्ड पड़े हुए थे। ये बेसिकली कुल्फ़ी मोल्ड हैं, जो कि हम कुल्फ़ा वाला जो पैक लेके आते हैं ना, हमें एक पैक के साथ 2 फ्री मिलते हैं। तो ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए हैं और मैं इन्हें मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ भी करती हूँ। इसी वीडियो में आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं इनको किस तरह से यूज़ करती हूँ। तो ये सारे मैंने एक बैग में डाल दिए हैं, साथ ही इनकी लेड्स भी डाल दिए हैं और आप लोग देख सकते हैं कि इस बैग में कितने प्यारे लग रहे हैं और क्लियरली नज़र भी आ रहे हैं। इसके अलावा इस बास्केट में और भी कुछ बहुत सारा सामान था, जो कि कुछ तो फेंकने वाला था और कुछ ऑर्गेनाइज़ करने वाला था, अपनी अपनी जगह पे वापस रखने वाला, वो सब मैं रखूँगी। और यहाँ पे मेरे पास सिलिकॉन के लेड्स थे, वो भी मैंने एक इसमें ज़िपलॉक बैग में डाल के इसके अंदर ही रख दिए हैं। और यहाँ पे मेरे पास जो एक्स्ट्रा ग्लव्स और स्पंजेस थे, वो एक अलग से ज़िपलॉक बैग में मैंने डाल दिए हैं। और इस तरह से हमारी ये जो पूरी बास्केट है वो ऑर्गेनाइज़ हो गई है। अब इसके साथ ये जो थोड़ी सी जगह बची है, यहाँ पे मैं वैक्स पेपर, एल्युमिनियम फॉयल रख दूँगी। साथ मैंने ज़िपलॉक बैग और जो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो रख दी थी। और अब ये जो ड्रॉर की हालत है वो काफ़ी बेहतर लग रही थी। अब आते हैं हम सेकंड वाले ड्रॉर की तरफ। इसके लिए बेसिकली मैं एक ऑर्गेनाइज़र जो है वो लेके आई हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये मोल्ड जो है वो इस तरह से जो एक्स्ट्रा चीज़ें थोड़ी बहुत बच जाती हैं ना, उनको रखने के लिए भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। और इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ कि इस मोल्ड के अंदर मैंने क्या डाला हुआ है। तो अब सबसे पहले हम इस सेकंड वाले ड्रॉर को खाली कर लेंगे, क्योंकि जब हम ड्रॉर को पहले खाली कर लेते हैं, एक तो चीज़ें आसानी से हमें मिल जाती हैं और दूसरा हम इसे अच्छी तरीके से क्लीन भी कर पाते हैं। तो यहाँ पे पूरा जो ड्रॉर है वो मैंने खाली कर दिया था। उसके बाद गीले कपड़े से मैंने उसे अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया था। और अब आ जाते हैं इसके ऑर्गेनाइज़र की तरफ। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये वाला एक ऑर्गेनाइज़र मैंने इसके लिए बाय किया है और ये मैंने लिया था सस्ता बाज़ार से और ये मुझे मिला था 600 में। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है और इसमें 6 पोर्शन जो हैं वो बने हुए हैं डिफरेंट साइज़ के। और इसकी सबसे बड़ी और मज़े की बात यह है कि ये इसका जो साइज़ है वो एक्सटेंड भी हो जाता है और इस तरह से इसका 7 पोर्शन भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने ड्रॉर के साइज़ के हिसाब से। लेकिन अगर आप लोगों का ड्रॉर छोटा हो तो आप लोग इसे क्लोज़ कर दें और सिर्फ 6 पोर्शन भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मेरे ड्रॉर में जब मैंने इसको एडजस्ट किया तो एक साइड पे एक छोटा सा पोर्शन ही बचा था जिसे मैं यूज़ कर सकती थी, लेकिन इसको भी मैं यूज़ करूँगी स्मार्टली। वो किस तरह से आप लोगों को मैं अभी दिखा देती हूँ कि हमारी जो बारबेक्यू स्टिक्स होती हैं ये वाली, ये बहुत कम यूज़ होती हैं। तो ये वाला जो छोटा पोर्शन है इसके अंदर 1 बाय 1 मैं अपनी सारी ये वाली बारबेक्यू स्टिक्स डाल दूँगी एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके। इस तरह से इनको एक अलग से स्पेस भी मिल जाएगी, क्योंकि दूसरों चीज़ों के साथ ये बहुत ही ज़्यादा मिक्सअप हो जाती हैं और ये सेफ भी हो जाएंगे। और इस तरह से हमारा जो पोर्शन छोटा सा बचा हुआ है इसको भी हम यूज़ कर सकेंगे। इसके अलावा जो बाकी के पोर्शंस हैं हमारे पास, हर चीज़ साइज़ के अकॉर्डिंग मैं इसके अंदर एडजस्ट कर दूंगी। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक नाइफ शार्पनर है, केन कटर है, लेमन स्क्वीज़र है, पीलर है, ये सारी चीज़ें साइज़ के मुताबिक मैं सारे पोर्शंस में एडजस्ट कर दूंगी। इससे ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, ऑर्गेनाइज भी हो गई थी और जब हम इसको ओपन करेंगे तो इजीली हर चीज़ नज़र भी आएगी और ज़रूरत के मुताबिक हम लोग अपनी चीज़ जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने सबसे फर्स्ट वाले ड्रॉर की तरफ। अच्छा, ये जो ड्रॉर है ये सबसे ज़्यादा मेरा यूज़ होता है, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि मुझे इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। 2 पोर्शन तो मैंने इसमें ऑलरेडी बनाए हुए हैं, इसके लिए मज़ीद मुझे ऑर्गेनाइज़र यूज़ करनी चाहिए या इसी तरह से मैं इसको यूज़ कर लूँ। तो फ़िलहाल के लिए मैंने सोचा है कि जो डेली में यूज़ होने वाली स्पून्स और छलियाँ वगैरह हैं वो सारी मैं एक साइड पे इसके रख देती हूँ और ऑलरेडी भी मैंने इसको इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। इस तरह से एक छोटी सी नाइफ़ और स्पून वगैरह जो डेली यूज़ होते हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पे अपने वो ग्रीन टी की जो साशे होते हैं और इस तरह की जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो सारी इसमें ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। मेरा हालांकि बेसिकली दिल था कि मैं जो है वो स्पाइस के लिए यहाँ पे जार्स लेके आऊँ जो कि मेरे ड्रॉर में इसके साइज़ के अकॉर्डिंग सेट हो जाएं और मैं वो सारे यहाँ पे रखूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं जब लेके आऊँगी तो वो वाली वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जी तो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।